हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा में, जिसमें हम प्रैक्टिस वर्क पे काम कर रहे थे गणित के। तो आज दूसरी क्लास है और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब यूपीपी को देखते हुए किया जा रहा है और एकदम 100% संभावना है इस पेपर से फंसने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में या प्रत्येक मामले में क्या बचना चाहिए? 3। देखिए, मैंने बताया कि से विभाजित, जब कभी भी से विभाजित की बात करें, से विभाजित की बात हो तो वहां पर हमेशा क्या निकाला जाता है? एलसीएम। और प्रत्येक दशा में अगर समान शेष बचता हो तो एलसीएम को निकालने के बाद जो भी समान शेष बचे उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल करके एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बचाना है उसको क्या कर देना है? जोड़, मतलब एलसीएम प्लस 3। अब देखिए, हमको किसका एलसीएम निकालना है? जिसके साथ से लगा है, मतलब 11, 16, 21, 25, 28 का क्या निकालना है? का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम सभी लोग निकालना जानते होंगे। एलसीएम निकालेंगे तो अगर 11, 16, 25 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 92,400। अगर 11, 16, 21 और 25 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 92,400। तो उसमें क्या कर लेना है? जो 3 शेष बच रहा है उसको हमें ऐड कर लेना है। तो 92,400 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92,403। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, एलसीएम निकालना आप सभी लोगों को आना चाहिए। तो क्या करना है यहाँ पर? अगर से विभाजित करने की बात करें तो एलसीएम निकालना है, और एलसीएम अगर प्रत्येक दशा में शेष बचे तो 3 क्या कर लेना है? जोड़ देना है। तो हमने इसका एलसीएम बताया, कितना हो जाएगा? 92,400, और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 92,403 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 14, 19, 28 और 34 प्राप्त हो। देखिए, ध्यान से समझिए, जब कोई एक चीज समान बचता है, जैसा कि पिछले प्रश्न में था, ठीक है, तो वहां पर वही जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर सब में अलग अलग शेष बच रहा है तो पहले चेक करिए। जब हम 20 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है? 14। जब 25 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है? 19। अच्छा, जब हम 35 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है? आपका 29। और जब हम 40 से भाग करते हैं तब शेष कितना बचता है? 34। तो यहां पर देखिएगा, सबका अगर आप अंतर देखिए, मतलब शेष जो है उसको घटा के देखेंगे तो सबके साथ बराबर 6, 6, 6, 6 क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। अब यहां पर यही लॉजिक काम कर रहा है कि जब पहले जो है प्रत्येक में समान शेष बचता था तो हम एलसीएम निकाल करके जो शेष बचता था उसको क्या कर लेते थे? जोड़ लेते थे। लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बचे, जो शेष यहां पर आ रहा है उसको क्या करना है? घटाना है। शेष को क्या करना है? इस 6 को क्या करना है? घटाना है। आपको 6 को क्या करना है? घटाना। तो आप देखिए, किसका एलसीएम निकालना है? 20 का, 25 का, 35 का और 40 का क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? हमने बताया था, जैसे जिसमें से विभाजित की बात कहे, से विभाजन की बात करें तो वहां पर क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। और देखिए, एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था कि 20, 25 का 100 हो जाएगा, 35 को लेंगे तो आपका 40 ले लेंगे तो 200, 35 का 7 तो 1400। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। देखिए, एलसीएम निकालना आपको पता होगा तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1400, और 1400 में 6 क्या कर देना है? घटा देना है। जब एक ही शेष बचता है, सबके लिए समान शेष बचता है तो उसको जोड़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन सबके लिए अलग अलग शेष बचता है तो पहले उनको घटा लेते हैं, तब एक बराबर गिनती प्राप्त होती है और उसको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो जब हम घटाएंगे तो ये 1300 क्या बचेगा? 94। 1394 शेष बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 से, 25 से, 35 से या 4 से विभाजित करने पर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग करने पर या का भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष क्या होने चाहिए, समान। देखो यहाँ को भाग करने की बात कर रहा है, तो याद करिए को या का भाग करने की बात करें तो वहां पर हमेशा क्या निकालते हैं, मासा। और मासा की दशा में अगर समान शेष बचे, मासा की दशा में अगर समान शेष की बात करें तो संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो आपस में घटाने का मतलब 76 में से तो 151 घटे नहीं, तो 151 में से 76 घटाइए, फिर उसके बाद 226 में से 151 घटा लीजिए, और फिर 226 में से 76 भी क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ पर कितना आएगा आपका 75, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 151 जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 75, और यहाँ जब घटेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो देखिए सब घटा लिया। हमने क्या कहा, को विभाजित की बात करें तो मासा निकालते हैं, और मैंने बताया जब मासा में जब समान शेष की बात करें तो जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनको आपस में पहले क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, पहले 151 में से 76 घटाया, 226 में से किसको घटा दिया, 151 को घटा दिया, और 226 में 76 घटा दिया। अब कितना आ गया, 75 और 226। अब इनका हमें क्या निकाल लेना है, मासा। क्या निकाल लेना है, मासा। और हम आपको बताएं मासा निकालने का सबसे बढ़िया मेथड होता है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि किससे ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो देखिए ये सभी संख्याएं इस ऑप्शन के हिसाब से 75 के अलावा किसी से नहीं कट रही हैं, तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा, 75। मान लीजिए ये दो ऑप्शन से कट रही होती, मान लीजिए यहाँ पे 25 भी होता और उससे भी कट रही होती, तब क्या होता, ऐसी दशा में दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसी को क्या माना जाता है, मासा। मान लीजिए यहाँ पर 25 भी होता तो वो 25 से भी कटती, लेकिन 25 मासा नहीं होगा, क्या होगा 75, क्योंकि 75 क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी पूछा जाता है, मासा में बड़ी से बड़ी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 1100 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। अब भैया एक बात बताइए, 200 में कुल संख्या कितनी है, 200 में 111 क्या हैं आपके, साक्षर हैं। अगर 111 आपके साक्षर हैं तो भैया निरक्षर कितने हैं या अशिक्षित कितने हैं। अरे भाई 200 में से 111 घटा लीजिए, कितना हो गया, 89 जो हैं वो आपके क्या है, अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं। तो बस इनको परसेंटेज बता देना है। तो 89 जो है वो किसमें से देखा जाएगा, क्योंकि 200 में से हैं तो गुणे 200 और बटे 200 गुणे 100। देखिए 2 0 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और फिर 2 चौको 8 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, और 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10, तो 44.5 क्या हो जाएगा, 44.5% क्या हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। बहुत आसान है। 200 में से 1100 आपके साक्षर हैं तो बाकी 89 क्या होंगे, आपके निरक्षर होंगे। बस इन्हीं निरक्षरों का परसेंट किस पर देख लेना है, 200 में, तो 200 गुणे कितना, बटे 200 गुणे 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखिए 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि कितनी हो रही है, 4%। मतलब हर साल 4% बढ़ रहा है। तो 12 लाख का मतलब 50, देखिए ये हो गया 50, 12 लाख, और हर साल 4% बढ़ रहा है। कितने साल बढ़ रहे हैं, तो 4% वृद्धि मतलब 104/100, और कितने साल, 2 साल। तो हमने कट कर दिया। अब देखिए नीचे कई जीरो हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर के भी 1 2 3 4 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। अब 104 गुणे 104 है, देखिए कुछ कटने लायक तो है नहीं, तो 104 का गुणा। अब 104 का गुणा करने को कह रहा है, तो हम क्यों ना 104 का स्क्वायर भी सीख लें। इसी लगे हाथ में आपसे 104 का स्क्वायर भी, 100 के आसपास की अगर संख्या का स्क्वायर पूछा जाए तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। तो 100 से 4 ज्यादा है तो 104 में फिर 4 ऐड कर लो, कितना हो गया, 108।
भाई 100 से 4 ही तो ऐड है, तो 4 104 में और ऐड कर लो। फिर इसी 4 का स्क्वायर कर ली, 4 का स्क्वायर कर ले, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 108 और 16 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 108, 16 हो जाएगा। तो 104 का स्क्वायर पूछा गया, 100 से 4 ज़्यादा था तो 104 में 4 और ऐड कर लिया, 108 हो गया। अब जो 4 ज़्यादा था उसका स्क्वायर करके उसके बगल में लिख लिया। अब ये हो गया 104 का क्या हो गया आपका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 12 120 गुणे 108 16 से गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करेंगे, देखिए एक जीरो तो ऐसे लग जाएगा, 12 छक 72 के 2 हासिलावा 7, 12 एकम 12 7 वरना इसके 9 हासिलावा 1 और 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 के 12 अट्ठे 96 और 1 97 के 7 हासिलावा 9 और 97 के 7 लिख जाएगा और 12 एकम 12, तो 12 97 और 92 जीरो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है पूरा हो जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान था। हमने स्क्वायर करना भी आपको इसी प्रश्न के लगे हाथ सिखा दिया। 100 से ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, 100 से कम है तो माइनस करते हुए सवाल को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये है। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पर दो विक्रय मूल्य दिया है, एक ये और एक ये। एक पर लाभ दिया हुआ है, एक पर आपको क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है, और दूसरे पर आपको नुकसान मतलब हानि पूछ रहा है। हो सकता है दूसरे पे भी लाभ पूछ सकता था, हो सकता है या तो दोनों पे नुकसान। तो इसका सबसे आसान मेथड होता है कि विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि। ये आपका सूत्र होता है लाभ या हानि। हमने बताया था कि जब दो विक्रय मूल्य दो लाभ हानि का प्रश्न हो तो विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ या हानि होगा। तो क्या करना है कि 466, ध्यान दीजिएगा, 466 रुपये पर उसे 16.5% का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा 100 में ऐड करके लिखते हैं 116.5। तो कह रहा है 330 रुपये में बेचने पर 330 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अब करना क्या है कि इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे। देखिए कैंची गुणा करेंगे तो 116 इधर 330 में और यक्स इधर चला आएगा और 466 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या निकलेगा, 330 में किसका गुणा हो जाएगा 116.5 का, और 466 यहाँ नीचे यक्स की जगह पे आ जाएगा तो हो जाएगा 466। अब यहाँ दशमलव हम हटा देते हैं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब 5 से कट करेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 से 5 9 45, एक बचा 5 तिहाई 15, एक बचा 5 दूनी 10, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, एक बचा 5 तिहाई 15। अब अगर हम इसको 4 मरतबा ले जाएं, देखिए 233 से इसको अगर हम 4 मरतबा ले जाएंगे तो 3 चौको 12, 4 मरतबा में संख्या क्या होती है, कट जा रही है। ठीक है, 4 मरतबा में पूरी संख्या की कट गई तो 300, देखिए 330 को किससे काट देंगे अब 4 से, तो 4 से काटिए कितना बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 32 हो गया, एक बचा, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 82.5%। तो यक्स हानि हो रहा है तो कितना हो गया 82.5%। इसका मतलब ये हो जाएगा 100 से कितना कम है, तो यहाँ पर हानि हो रहा है और हानि में 82.5% का मतलब 100 से कितना कम है, तो 100 से आपका 17.5% जो है कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई
वृद्धि ना हो। अच्छा 10% की वो वृद्धि कर रहा है और फिर वो क्या चाहता है, कमी, प्रतिशत। तो जब कभी भी प्रश्न में ऐसा दिया हो कि प्रतिशत वृद्धि दिया हो प्रतिशत कमी पूछे, या प्रतिशत कमी दिया हो प्रतिशत वृद्धि पूछे, तो बहुत से आसान 10% के कई तरीके हैं। हम 2 तरीके आपको बता देंगे। स्टेप फर्स्ट बता देंगे। 10% मतलब पहले मान लीजिए कोई चीज़ 100 थी तो 10% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 110। अब 110 पर ये 10 क्या परसेंट होगा निकालना है, 10/110 गुणे 100। तो 1 0 इसका कैंसिल आउट हो गया। ये 100 बटा क्या हो गया, 11, और 100 बटा 11 का मतलब 9 सही 1/11%। देखिए 11 9 99 और 100, तो ये 9 सही 1/11% हो जाएगा। क्या करना था, 10% की वृद्धि थी तो 100 पे 10% की वृद्धि 110 हो गई, तो 110 पर 10 का परसेंट है ये निकाल लेना है। एक दूसरा मेथड क्या कहता है कि 10% को क्या कहते हैं भैया, 10% यहाँ वृद्धि की बात किया है तो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 में 1 की क्या कह रहा है, वृद्धि। तो 10 में 1 की वृद्धि का मतलब 1/10 में 1 बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा, 11, और मतलब 1/11 तो क्या हो जाएगा, तो 1/11 गुणे 100, और 100/11 का मतलब क्या होता है, वही सेम चीज़ 9 सही 1/11%। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों अपने लिए किफ़ायती हैं, दोनों का अपना महत्व है, ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की घटकर 80% रह जाती है। भैया एक बात बताइए, कितना घटाया जा रहा है, 35, कितनी रह गई, 80%। तो जब 80% रह गई तो कै परसेंट घटाया गया, 20%। तो अगर मतलब 20% घटाया गया तो 20% मतलब 20% बराबर क्या दिया, क्योंकि 35 ही घटाया जा रहा है और यहाँ घट कितना रहा है, 20%, मतलब 20% बराबर 35 के, तो 100% बराबर 100 पर 35/20 गुणे 100। एक तो ये हो गया। अब 20 पंचे हमने 100 कर दिया तो 35 गुणे कितना आ गया, 5। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, संख्या का 4/5 बताइए। तो मतलब यही तो संख्या हमें प्राप्त हुई है, तो संख्या का 4/5, संख्या का 4/5 बताना है। संख्या का आपको क्या बताना है, 4/5। तो 35 गुणे 5 का क्या बताना था, 4/5। 5 कट गया। अब 4 से गुणा कर दीजिए तो 35 दूना 70 दूना 140 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 35 चौका 140 होता है। ठीक है, क्या करना था, क्योंकि 35 घटाया जा रहा है तो 80% बच रहा है, तो कितना परसेंट घट रहा है, 20%। वही 20 बराबर 35 के है तो 100 बराबर 35 गुणे 5 आया। अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम करना है। क्या यही पूछ रहा है, लेकिन आगे कह रहा था संख्या का 4/5 भाग बता दो। तो संख्या का 4/5 मतलब इसका 4/5 बताना है। तो इसका 4/5 मतलब गुणे 4/5, 5 कट गया। अब 35 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा 140 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल देखिएगा, अब ये भी बहुत आसान सवाल है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीपी में पूछे गए सवालों के, पिछले सालों के सवालों के तर्ज पर हैं। एकदम इस सवाल का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन हमें उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेनी जरूरी है जो पिछले साल पूछे गए हैं या उस तर्ज के हैं, क्योंकि उन्हें नज़रअंदाज करना भी गलत होगा। सवाल कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक जो है 1200 रुपया बचाता है, तो बचत कितना किया है, 1200। अच्छा एक बात बताओ, 85% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बताओ 85% जब खर्च कर दिया तो बचत कितना किया, बचत उसने 15% किया, और यही 15% हमारे सवाल में दिया है कितना, 1200 के। तो 15% बराबर 1200 के, तो मासिक वेतन हमेशा 85% है तो परसेंट में कितना मानते, टोटल 100 बराबर। तो 100 बराबर तो 1200 बटे 15 गुणे 100, जो पता करना होता है वो गुणे में 15 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, यहाँ कितना बच गया, 80, और 80 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान था भाई, 85% खर्च कर देता है तो 15% बचा, और वही 15 बराबर 1200 के है, तो 100 बराबर कितना होगा निकाल लेना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वह 40 अंकों से फेल हो गया, 40 नहीं, उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो उसको
परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक, मतलब यहाँ इसका मतलब समझ रहे हैं, प्राप्त करने योग्य अधिकतम मतलब पूर्णांक, उसमें पूर्णांक पूछा गया है। अच्छा, पूर्णांक हमेशा परसेंटेज के सवालों में कितना माना जाता है? 100। बंदे को 40% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, मतलब पासिंग मार्क कितना दिया है सवाल में? पासिंग मार्क जो है आपका, पासिंग मार्क जो है वो आपका 40% है। लड़का जो है 40 नंबर पाया है, लेकिन 40 नंबर से क्या हो गया? फेल। मतलब उसको 40 नंबर पाने के बावजूद भी 40 नंबर से फेल है, मतलब उसको कितना पाना था पासिंग मार्क के लिए? 80, क्योंकि 40 नंबर वो पाया है और 40 नंबर से फेल है, तो इसका मतलब अगर वो 80 पा जाता तो पासिंग मार्क उसका हो जाता। मतलब 40% जो है वो किसके बराबर होगा? 80 के। तो पूर्णांक पूछा है 100 बराबर, तो 100 बराबर कैसे निकालेंगे? 100 बराबर आपका हो जाएगा 100 बराबर 80/40 गुणे 100। ध्यान रखिएगा 100 पता करना है, इसलिए गुणे में है और बाकी 40 कहाँ जाता है? नीचे। 40 दूना कितना हो जाएगा? 80। अब बचा 2, तो कितना हो जाएगा? 200। तो आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया? पूर्णांक आपका 200 हो जाएगा। तो ये एक रैपिड क्लास थी, टेस्ट वर्क है, प्रैक्टिस वर्क है, किसके? खाकी की तैयारी के लिए। तो लगे रहिए फिर ऐसे ही क्लासों के साथ, और जितने भी हाई से लो और लो से हाई सारे क्वेश्चनों को लेकर के हाजिर होंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।